पीछे के 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो हिम पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में अपना मत बताया है और उत्तरार्ध की व्याख्या के रूप में 7वें से 9वें श्लोक तक 3 प्रकार के त्याग का वर्णन किया है। जिस प्रकार शरीर और शरीरी का विवेक सभी योनियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान ने उसका वर्णन गीता में सबसे पहले दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक किया है। उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सभी योनियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग का वर्णन सबसे पहले आरंभ करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागो भरत सतम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत बताता हूँ। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 तरह का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उसके बिना भगवान के अभिष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी वस्तुएं सामने रखनी ही पड़ती हैं। 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह भी है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं अपितु उनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए। कार्य में तत्, कारण कि यज्ञ दान और तप तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ चैव पद का तात्पर्य है कि नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। ऐसे मनुष्यों को वे यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं, परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, अपितु वे कर्म बंधनकारक हो जाते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञ दान तपः कर्म ऐसा समास युक्त पद दिया है और उत्तरार्ध में यज्ञो दानम तपः ऐसा अलग अलग पद दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान ने समास युक्त पद से यह बताया है कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु इनको जरूर करना चाहिए। और अलग अलग पदों से यह बताया कि इसमें एक एक कर्म भी मनुष्य को पवित्र करने वाला है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ एतानी पद से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ दान और तप रूप कर्मों की तथा अपि पद से शास्त्र विहित पठन पाठन खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए अवश्य कर्तव्य कर्म, इन सभी कर्मों को लेना चाहिए। इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। अपनी कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग
अपने लिए हो जाता है, परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। गीता में कहीं संग आसक्ति के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल के त्याग की बात आती है। इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है, वहीं उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहाँ फल के त्याग की बात आई है, वहाँ उसके साथ संग आसक्ति के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अर्जुन ने त्याग के तत्व की बात पूछी है, अतः भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया कि संग आसक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति ना तो कर्म में रहनी चाहिए और न फल में ही रहनी चाहिए। आसक्ति न रहने से मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि कर्म करने के औजारों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। संग आसक्ति या संबंध सूक्ष्म होता है, फलेच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहां तक है जहां चेतन स्वरूप ने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, वहां से आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म मरण आदि सब होते कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निज जन्मसु। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कर्मासक्ति और फलासक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। कर्मासक्ति और फलासक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। शुभ कर्म भी निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। अगर निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक होते हैं।